का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण एवं भार अर्पण में अंतर। विकेंद्रीयकरण एवं भार अर्पण की प्रक्रिया लगभग एक जैसी होने के कारण प्रायः इन दोनों के अर्थ के बारे में भ्रम रहता है। कुछ लोग दोनों को समान अर्थी समझते हैं, लेकिन यह गलत है। इनके अंतर को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए एक कंपनी का मुख्य प्रबंधक उत्पादन विभाग के प्रबंधक को अपने विभाग में उन कर्मचारियों की नियुक्ति का काम सौंप देता है जिनका वेतन 20,000 रुपये से कम है, तो ये अधिकार सौंपना कहलाएगा। इसके विपरीत यदि कर्मचारियों की नियुक्ति का ये अधिकार सभी विभागीय प्रबंधकों को सौंप दिया जाए तो इसे विकेंद्रीयकरण कहेंगे। यदि विभागीय प्रबंधक अपने इस अधिकार को उप प्रबंधकों को सौंप दे तो विकेंद्रीयकरण का और अधिक विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनके जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, उसको जानने के लिए हम इनके जो आधार है उस हिसाब से देखो कि अंतर क्या होगा। नंबर 1 है ट्रांसफर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायिता का हस्तांतरण। अंतिम उत्तरदायिता अधिकार सौंपने वाले की होती है, अर्थात इसमें उत्तरदायिता का हस्तांतरण नहीं हो सकता। किसमें? डेलीगेशन में। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? उत्तरदायिता का हस्तांतरण हो जाता है। ठीक है, अधिकार भी सौंपे जाते हैं और साथ साथ में उत्तरदायिता भी, यानी कि जिस कर्मचारी को ये अधिकार दिए गए हैं वो उस काम के लिए खुद जिम्मेवार होगा। नंबर 2 कंट्रोल, नियंत्रण। डेलीगेशन में क्या है? इसके अंतर्गत अधिकार सौंपने के बाद भी अधिकार सौंपने वाले का अधीन कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण रहता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रायः अधिकार सौंपने वाले का अधीन कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। नंबर 3 नेसेसरी, डेलीगेशन जो है ये संस्था में आवश्यक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसकी जरूरी नहीं है कि आवश्यकता हो। ठीक है, ये अगर बिजनेस का आकार बहुत बड़ा है तो डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, भार अर्पण सभी संस्थाओं में जरूरी होता है क्योंकि प्रबंधक को अपने अधीन कर्मचारियों से काम लेने के लिए अधिकार सौंपने ही पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसका पाया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि उच्च अधिकारी अपने अधिकारों को व्यापक रूप से पूरे संगठन में बांटे, अर्थात इसके अभाव में काम चल सकता है। लेकिन ये कब चलेगा? अगर संस्था जो है छोटे स्तर की है तब। ठीक है, अगर बड़े स्तर की होगी तो भी डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो आवश्यक होगा। लेकिन डेलीगेशन जो है वो क्या है, चाहे छोटे स्तर का बिजनेस है चाहे बड़े स्तर का, इसमें इसकी आवश्यकता होती ही होती है। नंबर 4 परमानेंसी ऑफ अथॉरिटीज, डेलीगेशन में अधिकारों के हस्तांतरण का जो स्थायित्व है, ठीक है, वो स्थायी रूप से नहीं होता। ठीक है, हस्तांतरण जो है अधिकारों का स्थायी रूप से नहीं होगा। डेलीगेशन में अधिकार वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, ये जो ट्रांसफर होगी, ठीक है, अथॉरिटी वो क्या होगी? स्थायी होगी। ठीक है, इसमें अधिकार जो है वो वापस नहीं दिए जाते। ठीक है, हाँ, कोई किसी ने जुर्म कर दिया हो तब अधिकार वापस लिया जाता है, नहीं तो ऐसे अधिकार वापस नहीं लिए जा सकते हैं। नंबर 5 स्कोप, क्षेत्र। भार अर्पण अधिकारों के सीमित वितरण को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित है। ठीक है, लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसका क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। ये अधिकारों के व्यापक वितरण को दर्शाता है, इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि ये इसमें अधिकार और क्या बोलते हैं जवाबदेहिता है। ठीक है, ये पूरे की पूरी संस्था में सौंपी जाती है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ जो अधीन कर्मचारी हैं 1 या 2 सिर्फ उनको ही अधिकार सौंपे जाते हैं। नंबर 6 रिलेशन, तो ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसमें जो संबंध पाया जाता है वो किनके बीच में होता है? 2 व्यक्तियों के बीच में, एक उच्च अधिकारी और एक उसका अधीन कर्मचारी। इसमें क्या होता है? अधिकार जो पाए जाते हैं वो होते हैं टॉप मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो एक ही समय में अधिकार प्राप्त करने वाले अनेक विभाग होते हैं तथा अधिकार सौंपने वाले उच्च प्रबंधक, अर्थात ये उच्च प्रबंधक तथा विभागों के मध्य संबंध है। इसके बाद नंबर 7 है डेलिबरेट पॉलिसी, जानबूझकर बनाई गई नीति। भार अर्पण प्रबंधकों द्वारा दैनिक कार्यों के लिए किया ही जाता है और इसके लिए उच्च स्तर पर कोई नीति बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? विकेंद्रीयकरण एक जानबूझकर किया गया प्रयास होता है और इसके लिए उच्च स्तर पर नीति निर्धारण की आवश्यकता
होती है। नंबर 8 डिपेंडेंस, निर्भरता। भार अर्पण के लिए विकेंद्रीयकरण किया जाना जरूरी है। ठीक है, ये एक मिनट दोबारा सुन लो पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा था जरूरी है, जरूरी नहीं है। लिखा नोट डिपेंड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, भार अर्पण के लिए विकेंद्रीयकरण किया जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरफ विकेंद्रीयकरण के लिए भार अर्पण किया जाना जरूरी है, अर्थात ये भार अर्पण पर निर्भर रहता है। नंबर 9 क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स, लाभ केंद्रों का निर्माण। अधिकार सौंपने से अधीन कर्मचारियों को कोई ऐसी इकाई नहीं बन जाती जिससे एक अलग लाभ केंद्र कहा जा सके, अर्थात इसमें लाभ केंद्रों का निर्माण नहीं होता। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, विकेंद्रीयकरण से अनेक अलग अलग इकाइयां बन जाती हैं जिन्हें एक अलग लाभ केंद्र कहा जा सकता है, तथा इन इकाइयों के अलग अलग लाभ हानि खाते बनाए जा सकते हैं।